हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। तो आज हम बनाएंगे लिप एंड आर्ट फ्रेम वाली, आजकल काफी ट्रेंड में है। इसको बनाने के कई तरीके होते हैं। वैसे तो पीवीसी पाइप्स लेके भी बनाते हैं लोग, या फिर लकड़ी के जो फ्रेम्स आते हैं वो उससे भी बनाते हैं, बट हम बनाने वाले बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं फ्रेम्स, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करे थे ये, और इसके मैंने जो ऊपर का ग्लास होता है उसको निकाल दिया है, और इस पे अब हम करेंगे लिप एंड आर्ट। तो आप एंड तक बने रहिएगा और देखते जाइए कैसे हम बनाएंगे फ्रेम आर्ट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स में रखा है, बट आप पूरा देखना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। एंड कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी डिजाइन। डिजाइन ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट जो हमारा फ्रेम है, यहाँ पे हमने सेट ऑफ 3 बनाया है। तो इसमें हमने फर्स्ट में बर्ड का डिजाइन बनाना है। तो मैंने बर्ड को एक पेपर पे कट कर लिया। अब मैंने इसे पेपर पे क्यों कट किया वो आगे आपको पता चलेगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है। लीव्स जो है वो हमें सेम साइज में चाहिए थी, जैसे लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली डिफरेंस है, वो हमने डिजाइन में रखा है। तो इसको फाइन फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने इस गोल वाले स्केल का इस्तेमाल किया है। इससे शेप्स जो है वो बहुत ही इजीली बन जाते हैं, जो भी कर्व्स होते हैं वो बहुत इजीली बन जाते हैं। जो कर्व्स हमें रैंडम ऐसे ही पेंसिल से बनाने में प्रॉब्लम होती है, एक जैसे नहीं बनते हैं, वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से मैंने पहले डिजाइन बना लिया है। उसके बाद हम क्ले वर्क शुरू करेंगे। पहले पेंसिल से हम तीनों पे डिजाइन बना लेंगे एंड उसके बाद हम क्ले वर्क स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्ले ले ली है, रेजिन और हार्डनर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लिया अच्छे से, और अब इसके हम रोप बनाएंगे। अभी यहाँ पे क्ले हमने तुरंत उसको मिक्स किया है, इसलिए जो रोप आप बनाएंगे, स्ट्रिंग्स आप बनाएंगे, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए वो टूट जाती हैं। इसके लिए आप इसे कुछ देर के लिए साइड रख दें, बहुत देर के लिए नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए साइड रखें। और तब तक ये थोड़ी सी हार्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, वरना ये सूख के पत्थर हो जाएगी और आपकी क्ले वेस्ट हो जाएगी। तो इसको हमने साइड में रख दिया। थोड़ी सी और क्ले लेकर के इससे हमने पहले बर्ड को बना लिया। इस वजह से मैंने पेपर से बर्ड बनाई थी, उस पेपर को क्ले पे रख के मैंने यहाँ पे बर्ड बना ली है, कट कर ली है, और क्ले से हमारी बर्ड बन गई है। हम इसे बॉर्डर भी देते हैं। लिप एंड आर्ट में यूजुअली हम लोग जो भी फिगर्स बनाते हैं उस पे बॉर्डर देते हैं, स्ट्रिंग्स बनाकर ही, लेकिन ये भी एक तरीका है, इससे भी आप बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आता है। और टूल्स की हेल्प से हम इस पे कार्विंग कर देंगे, डिजाइन बना देंगे। तो इसके फेदर्स पे मैंने डिजाइन बनाए हैं। ये क्ले टूल्स की हेल्प से हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। इसके नीचे के फेदर वाले पार्ट पे मैंने इस टूल का यूज किया है ताकि ये थोड़ा जिगजैग शेप आ जाए। आप इसे सिंपल तीली से भी कर सकते हैं अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो। और देखिए, अब जो हमने क्ले साइड में रखी थी उसको हमने यूज कर लिया है। इससे अब हम रोल करेंगे, स्पंज से हम रोल करेंगे। वैसे फिंगर से और हैंड से भी, पाम से भी करते हैं रोल, बट उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है, अदरवाइज अनइवन सरफेस आएगा। कहीं से आपकी जो स्ट्रिंग है वो पतली होगी, कहीं से मोटी। और ये देखिए, थोड़ी देर रखने की वजह से अब ये टूटेगी नहीं। कितना भी आप इसे घुमा लोगे लेकिन ये टूटेगी नहीं, क्योंकि जो सॉफ्ट स्ट्रिंग्स होती हैं उसको लगाते टाइम, बॉर्डर पे लगाते टाइम कई बार वो बीच में से टूट जाती हैं और जॉइंट्स आ जाते हैं जब हम उसे अटैच करते हैं। तो इस तरह से बनाने से बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन इसमें आपको स्पीड का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1-2 मिनट क्ले को साइड रखा है। तो अब आपको जल्दी जल्दी काम करना है, अदरवाइज आपकी क्ले जो है वो ड्राई हो जाएगी और वेस्ट हो सकती है। अगर आपकी क्ले वेस्ट होने लगे तो, और आपको डिजाइन बनाने में टाइम लग रहा हो, तो उस क्ले से कुछ ऐसे मिनिएचर डिजाइन्स बना लीजिए जो आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाए, ताकि आपकी जो क्ले है वो वेस्ट होने से बच जाए। ये देखिए, इस क्ले की हेल्प, टूल की हेल्प से हमने इसको
शेप कर लिया है, अलाइनमेंट इसकी ठीक कर ली है और अब हम इसे डिजाइन देंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं और ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको घर पे आसपास ही काफ़ी टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कोई माचिस की तीली हो गई, अगरबत्ती की जो तीली होती है पीछे वाली वो थोड़ी और पतली होती है, उससे और फाइन वर्क होता है। आप पुराने पेन का यूज़ कर सकते हैं, उसकी कैप का यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो ऐसे कई सारे टूल्स आपको घर पर ही मिल जाएंगे जिससे आप बना सकते हैं। बट जो टूल्स होते हैं उससे और हेल्प हो जाती है, एक फाइन फिनिशिंग आ जाती है क्योंकि इसकी थिकनेस अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स होती है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सो अभी हमारा क्ले वर्क कंप्लीट हो गया है एक फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्केच पेन से। अब मैं स्केच पेन से क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम बेस पर कलर जब करेंगे तो जो पेंसिल से हमने डिज़ाइन बनाया है ना वो छुप जाएगा और हमें दिखेगा नहीं। तो इस वजह से मैंने जैसे लगाने से पहले इस पे, क्योंकि ये लीव्स है तो इसको ग्रीन कलर से हमें बाद में पेंट करना है एक्रेलिक कलर से, तो मैंने ग्रीन कलर के स्केच पेन से इसे बना दिया है या परमानेंट मार्कर से। अब इसके ऊपर हम पेंट करेंगे तो भी हमारा डिज़ाइन छुपेगा नहीं। ये देखिए अब हमारा जो दूसरा फ्रेम था जिसपे हम पिकॉक बनाने वाले थे उस पे हमने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि हमने क्ले को मिक्स कर लिया है, अब क्ले जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने पहले तीनों पे डिज़ाइन बना लिया था और स्टेप 2 में क्ले वर्क शुरू किया था, ताकि एक बार में हम क्ले निकालें, एक बार में हम टेबल को सेट करें क्ले के अकॉर्डिंग और तीनों पे क्ले वर्क कंप्लीट कर दें, ताकि एक पे करते टाइम जो क्ले बचती है उससे हम दूसरे पे यूज़ कर लें और हमारी क्ले जो है वो वेस्ट नहीं होगी। सो यहाँ पे हमारा पिकॉक का भी काम हो गया है। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि अभी हमने क्ले का सामान सारा निकाला हुआ है, हम उसी फ्लो में हैं। तो तीनों का अगर क्ले का काम हम एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे तो बेटर रहेगा। और ये थर्ड डिज़ाइन है जिसपे हमें लोटस बनाना है, तो लोटस भी मैंने सेम तरीके से कट करके बना दिया है और लगा दिया है। इस तरह से आप कोई भी मिनिएचर बना सकते हैं, कोई भी फिगर आप बना सकते हैं क्ले से। पेपर पे बनाने के बाद उसे क्ले पे रख लें और कट। सो इसी के साथ क्ले वर्क कंप्लीट हुआ। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।